नमस्कार, बलिया लाइव के फेसबुक पर मैं वीरेंद्र नाथ मिश्र। आज हम बैरिया में सुरजन बाबा पोखरे के पास हमारे बैरिया क्षेत्र के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक लोग यहाँ पर अपनी मासिक बैठक कर रहे हैं। आज हम इन लोगों के बीच में हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे इनकी कुछ समस्याएं। अब तक देश की सेवा करते रहे यह लोग, देश की सेवा के बाद अब यह लोग अपने गांव में हैं। जाहिर सी बात है कि यह अपने परिवार को चलाने के साथ साथ कुछ न कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़ेंगे ही, कुछ न कुछ अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में बेहतर करना चाहेंगे। तो हम आज इनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप अपना नाम, पद और परिचय बतलाएं। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी, ईएमई कोर में कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ। व्हीकल में एक मेरा ट्रेड था। जी, और बताइए। हाँ, ये मतलब कि इस समय आप रिटायर हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अपने परिवार में हैं, कुछ अपनी समस्याएं बताएं। मैं इंडियन आर्मी से 2005 नवंबर में रिटायर्ड हुआ था और साथ ही साथ मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में चला गया था दिल्ली। जी, वहाँ पर जो बुलेट प्रूफ कार बनती है उसका मैं डिप्टी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट रहा। 7 साल जो लाइफ बची हुई थी, 60 साल के बाद मैं 2013 में रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद मैं घर पर हूँ और घर पर आने के बाद कोई ख़ास दिक्कत हमारे सामने नहीं आई। हमारे परिवार में हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इंडियन आर्मी में ही हैं, दोनों आर्मोरर हैं। नहीं, सरकार से आप रिटायर हुए लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, क्या वह सब सुविधाएं आपको मिल रही हैं तत्काल? सरकार से जो मिलने वाली सुविधा है, जो मेन सुविधा सरकार से मिलने वाली हमारी पेंशन है, तो पेंशन हमें मिल रही है जितना मिलना चाहिए। और कुछ दिक्कत आती है यहाँ आने के बाद, वो दिक्कतों से हम लड़ रहे हैं। हम अपनी संस्था के थ्रू जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको मैं बता सकता हूँ। बताइए कोई एक समस्या। मैं 2005 में जब रिटायर्ड हुआ था तो उस समय हमें राइफल एक अलॉट हुई थी दिल्ली से जी, जो हमें जबलपुर से जाके लेना था। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारा अलॉटमेंट लेटर जो है नहीं पहुंचा। बाद में जब हम पता किए तो अलॉटमेंट लेटर रास्ते में ही रह गया, हमारे पास नहीं पहुंचा। तो हमारा लड़का जा कर के उसका डुप्लीकेट निकलवा के लाया और 2000 से ही मैं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। उसमें मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में ही था, लेकिन वो आज तक लाइसेंस बना नहीं ना, वो राइफल हमें मिल गया। चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अस्त्र शस्त्र देने की छूट दी है, अभी दी है जी, लेकिन उसके लिए उनको क्या चाहिए हमें समझ में नहीं आता। जितने प्रक्रिया थी वो सब पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी वो लाइसेंस आज तक हमें मिला नहीं। अगर वो लाइसेंस मिल जाता तो 100-150 रुपये में हमें राइफल हमारी सुरक्षा के लिए मिल गई होती। चलिए ठीक जी। आप अपना नाम और पद बतलाएं। मैं हूँ जगरूपन वर्मा, रैंक HFO यानी ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एट ये बोलते 2003। जी, तो रिटायर होने के बाद यहाँ तो घर पर रह रहे हैं। हाँ, आप संगठन में हैं। हाँ, तो संगठन के रूप में कोई अगर समस्या आप लोगों के पास हो हाँ, जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हो। इंडिविजुअल मेरा ये जो है ना, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, न बनने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, न इसके ऊपर प्रधान ही ध्यान देता है और दूसरा कोई माध्यम। मतलब राशन कार्ड बना ही नहीं आप लोगों का। वो कहते हैं कि आप डिफेंस के हैं, पेंशनर हैं, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, हम भी तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, क्यों नहीं, हम खाते नहीं हैं। पेंशन मिलने से क्या हुआ, वो तो पेंशन सेपरेट इशू है और राशन कार्ड सेपरेट इशू, दोनों मिक्स नहीं हो सकता है।
बोलिए हाँ, दूसरा प्रॉब्लम ये है सर्विस प्रॉब्लम। जी। जैसे हमारे रैंक का लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक का, उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। 2 तरह की कैटेगरी बना दिया। सेम रैंक पेंशन में 2 तरह की कैटेगरी है, जो कि एक ही होना चाहिए। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम। ये नहीं होना चाहिए, उस पॉलिसी के अंतर्गत लिखा हुआ है। और हमारे सामने हैं यह बैरिया तहसील क्षेत्र के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, जरा आप अपना सर्विस का पद बतलाएं और यहाँ के लोगों की इस आपके संगठन के सामने किसी को पेंशन मिलने में देर होता होगा, या कोई आपके भाई शस्त्र लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहे हो, उसमें विलम्ब हो रहा है, या जो भी हो, कैंटीन की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं आपके सामने आ रहे हैं, उसके बारे में बतलाएं। पत्रकार महोदय, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू, बैरिया तहसील पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने अभी हमारे बीच आए और हमसे पूछा, तो यहाँ पे तमाम सैनिकों का अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे मेन समस्या जो है, सैनिक बंधुओं के पास हथियार गन है, लेकिन सुनने में यह आया कि 31 मार्च तक जिसने अपना ऑनलाइन नहीं करवाया है उसका लाइसेंस या तो रद्द माना जाएगा या कंडम माना जाएगा। पिछले 31 मार्च तक। अच्छा। जबकि ऐसा संज्ञान मतलब सामूहिक कोई किसी के तरफ से ऐसा बयान नहीं था जो कि हम सब सैनिक बंधु जान सके। पहली बात, अभी उसके लिए हम लोग डीएम साहब से, अपने जिला अधिकारी महोदय जो बलिया जिला अधिकारी महोदय हैं, उनसे अभी निवेदन किए हैं। उसके लिए समाधान के लिए अभी हमारे अगले नवंबर में बैठक है, आने वाले नवंबर में, तो उसके बाद पता चलेगा कि उसका क्या होने वाला है। पहली बात। दूसरा, हम फौजियों के बीच में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे ज़मीनी विवाद है। सभी सिविल के लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, फौजी लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, और वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं ज़मीन के मामले में, ताकि वो लोग यहाँ के हैं, दबंग हैं, और यहाँ पे भाई प्रधान है या कोई जिला पंचायत है, चाहे जो भी प्रतिनिधि हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। इसके वजह से हर फौजियों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सैनिक संगठन ने एक मजबूत स्थिति में अपना संगठन बना करके ये किया है कि किसी के ऊपर अत्याचार न हो। हम लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, और किसी की समस्या आती है तो हम अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से डीएम साहब को देते हैं। अच्छा, कैंटीन संबंधी कोई समस्या? कैंटीन संबंधी समस्या है, जैसे कि कैंटीन में सामान आता है 2 से 4 दिन में वो मतलब ख़त्म हो जाता है। हम लोग कैंटीन, हमारे जिला मुख्यालय यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, जो कि यहाँ से जाने में आने में असमर्थता है, मतलब बहुत से सैनिक लोग ऐसे हैं। तो इसके लिए भी अभी विचार विमर्श चल रहा है। जिला अध्यक्ष जी ने भी आगे कार्रवाई क्या आपने कभी, आप लोगों ने कभी यहाँ तहसील स्तर पर उस तरह का सेंटर बनवाने के लिए कभी डिमांड बनवाने के लिए किया है, लेकिन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए अभी ये संभव नहीं है। मेडिकल का विषय बताओ भाई। हाँ, मेडिकल से संबंधित आप लोगों को जिले में कोई बेहतर मेडिकल सुविधा के लिए? मेडिकल से संबंधित ऐसा है पत्रकार महोदय कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, ECHS नहीं, ECHS के माध्यम से जो है सिविल हॉस्पिटल है बलिया वाला, असरपी हॉस्पिटल। बलिया में एक असरपी हॉस्पिटल है जो कि मतलब सैनिकों के लिए ECHS के माध्यम से वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो बनारस या लखनऊ जहाँ भी जाएं वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। ये से ना मिलो।